तो फिर आप लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं। उस दिन हम लोग कुछ बात किए थे, कहाँ तक हुआ था बताओगे थोड़ा सा? हाँ, गतिशीलता के बारे में बताओगे आप? गतिशीलता का मात्रक बताओ। गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर, हाँ, प्रति वोल्ट सेकेंड, ये होता है गतिशीलता का मात्रक। देखो गतिशीलता की परिभाषा कभी आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी, बस वो टॉपिक में था इसलिए पढ़ा दिया गया। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नई हेडिंग, जो है कि वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध आज की हेडिंग है, वैद्युत प्रतिरोध। देखो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आप कक्षा 10 में भी पढ़े थे ना। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका काम क्या होता है? देखो प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध, रोध का मतलब अवरोध प्रकट करेगा रास्ते में, किसके? विद्युत धारा के। तो एक तो परिभाषा ऐसी बन जाती है सर, कोई ऐसा मतलब ये एक प्रकार का गुण होता है जो वैद्युत धारा में रुकावट पैदा करेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरी, आप ओम का नियम जानते हैं ना, ओम का नियम R इक्वल टू होता V अपान में ये, या ओम का नियम यहाँ से देखे थे V समानुपाते I, तो यहाँ से निकाले थे R I, तो R बराबर क्या आया था यहाँ से V अपान में I। वही सभी चीज़ें हैं, डायग्राम यहाँ लिख दिया गया है। तो आप बता सकते हो सर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है ना, वो एक नियतांक होता है, और उस नियतांक हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। तो दो परिभाषा लिखो, जो आपको जो आपकी इच्छा करे वही आप लिखोगे। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब सर, कोई किसी चालक पदार्थ का गुण होता है जो वैद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। दूसरी, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो दोनों परिभाषा लिखा दे रहे हैं, लिखिएगा आराम से। पहली परिभाषा आप लिखोगे, पहली परिभाषा इसमें लिखोगे, किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा आप दोगे, दूसरी परिभाषा किसी चालक तार के सिरों के बीच सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखोगे, यदि तार में या तार के सिरों के बीच विभवांतर भी और
प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तो वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर V अपान में आई। वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर V अपान में आई, लिख लो। अब देखो हम लोग R बराबर देखिए अभी ना, R इक्वल टू क्या निकाले, V अपान में। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, जैसे सबका करते आए हुए हैं, मात्रक निकालेंगे और क्या निकालेंगे, बीमा। तो आप थोड़ा सा मात्रक और बीमा निकाल के बताओगे मुझे, उसके बाद मैं इंक डाल लूँ, उसके बाद बताते हैं। लिखते हैं आगे, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये हम लोग जानते हैं ना, बराबर लिखोगे V का मात्रक और इस अपान में होगा I का मात्रक। अच्छा एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दे कि प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पीयर और इसे हम लोग ओम भी कहते हैं, बस काम खत्म एक लाइन में। तो थोड़ा सा डिटेल लिखोगे मार्क्स अच्छा मिलेगा, नहीं तो मतलब इसे झेलोगे। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, यही नहीं पता चलता है कि सर हम लोग का गलती कहाँ हो गई मार्क्स मिलने में, एग्जामिनर कम नंबर देता है, मात्रक उसको दिखाई नहीं देता है। V का मात्रक मतलब क्या होगा और I का मात्रक एम्पियर, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो आप दो मात्रक लिखे होंगे, दो मात्रक आपको मिला। वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है या तो आप बोल सकते हो सर वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, या आप बोल सकते हो क्या होगा, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। हाँ ये इसका सिंबल भी अगर देना चाहोगे तो क्या दे सकते हो, ये हो गया दो। आगे हम लोग लिखते हैं ना इसकी बीमा। अच्छा कभी कभी आता, अगर मैं आपसे पूछ लूँ भैया 1 ओम की परिभाषा दीजिए तो क्या बताओगे आप, 1 ओम की परिभाषा लिखिए, 1 ओम की परिभाषा। अच्छा ये जो अभी देखो, ये जो हम लिखे थे वोल्ट प्रति एम्पियर, यही ओम है कि नहीं बताओ, यही ओम है। तो 1 ओम की बात, तो यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, बन जाएगा। अर्थात 1 ओम बराबर होगा 1 वोल्ट अपान में 1 एम्पियर। परिभाषा क्या बताओगे सर, यदि किसी चालक तार के सिरों का बीच, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है या 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग बनाओगे 1 ओम की परिभाषा। बीमा निकाल दे रहे हैं अभी, इसके बाद हाँ अरे उसी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा हेडिंग बनाओगे आप। अब यहाँ पर लिख दोगे वी नो दैट 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपान में 1 एम्पियर, ठीक है। और यदि 1 एम्पियर, यदि धारा बराबर, धारा मीन्स I बराबर 1 एम्पियर तो 1 ओम बराबर होगा 1 वोल्ट। परिभाषा यहाँ पर लिखोगे, अर्थात यदि किसी चालक तार 1
यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होने से यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, लिख लो। तो ये प्रतिरोध की बीमा हेडिंग बना दो, प्रतिरोध की बीमा देखो, प्रतिरोध की बीमा बताएं कैसे निकालेंगे आप लोग। प्रतिरोध की बीमा आप लोग EMKS में पहले मात्रक लिख लिया करो, उसके बाद बीमा निकाल दिया करो। या तो अगर आपको याद हो ऐसे R बराबर लिखोगे ना, V की बीमा अपान में किसकी बीमा, I की बीमा यहाँ से निकालोगे फिर भी आएगा, तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे सरल ये होता है पहले EMKS में मात्रक निकाल दो। EMKS में मात्रक निकाले रहेंगे तो इससे आसान भी रहेगा। कभी कभी EMKS में मात्रक भी पूछ लेता है 1 नंबर में, तो उससे क्या होगा, हमें EMKS में मात्रक भी पता चल जाएगा और बीमा भी लिख देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले EMKS में मात्रक निकालते हैं। EMKS पद्धति में मात्रक R का EMKS में मात्रक, चलो लिखते हैं। R बराबर जानते हैं V अपान में I, तो R बराबर वोल्ट जानते हो ना, वोल्ट V बराबर क्या होता है, V बराबर W बाई वोल्ट की परिभाषा वहाँ से। तो अब देखो इसको और तोड़ते हैं। ये W मीन्स कार्य होता है ना, कार्य को और तोड़ोगे तो क्या होगा, बल गुणे विस्थापन मीन्स F इंटू क्या होगा, यस मीन्स क्या है, विस्थापन, D दे दो, दूरी है। Q को तोड़िए, Q को अगर तोड़ेंगे IT होता है ना, IT इसका मतलब एम्पियर होता है और क्या होता है, और इसको और तोड़ना चाहो तोड़ दो। ये बल को आप किस में लिखते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण मीन्स M इंटू A, और D पहले से लिखा गया बालक, अपान में I और क्या होगा, और किसी को तोड़ोगे, तोड़ दो, अभी टूट सकता है A त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। त्वरण को तोड़ोगे, इतना समझ लिया करो कि नहीं समझोगे तो लिख लो। यम द्रव्यमान हो गया, त्वरण को अगर तोड़ेंगे ना तो क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है ना, तो आप लिखोगे वेग मतलब डेल V या V लिखो, और ये होगा D अपान में आएगा I और क्या होगा T, और वेग का T लिखोगे तो ये होगा 2T। वेग को भी तोड़ दोगे एक में, और यम ये दूरी होता है D अपान में ये होगा T, ये I है, सॉरी ये I है, और ये T और T, ये हो गया। ये एकदम सरलतम रूप में आ गया। इससे आगे आप नहीं तोड़ सकते हो, कि तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। अगर आप कहो तो मैं यही सब लिख दूं यहाँ पर। ये होगा कार्य होगा, कार्य लिख दूं, कार्य बटे क्या होगा, आवेश। और धारा को आप तोड़ोगे किस, सॉरी ये तो धारा है ना, अच्छा नीचे ये आवेश आ गया, ये होगा नीचे धारा, और R को यहाँ फिर आगे थोड़ा सा तोड़ोगे तो ये आप लिखोगे बल, और गुणे क्या होगा, दूरी होगा, दूरी मीन्स विस्थापन, कुछ भी लिखो, विस्थापन लिखते हैं, दूरी नहीं होती है। तो आवेश को नीचे लाओगे, आवेश आएगा नीचे, आवेश नीचे आएगा, पहले से धारा बनी हुई है, नहीं तो भूल जाओ। और इसके आगे लिखे, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ ये। अब इसको, ये बल को तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, द्रव्यमान, और ये त्वरण है, और ये क्या है, दूरी,
अपान में क्या होगा आवेश, और क्या होगा ये आवेश को भी तोड़ दिया जाए, ये हो क्या होगा आवेश को लिख सकते हैं ना धारा इंटू क्या होगा Q बराबर IT होता है, धारा इंटू क्या होगा समय, और इंटू ये धारा पहले से लिखा है, ये हो गया। पूरा हिंदी चल रहा है, इसको हटा रहे कहाँ तक लिख रही है, यहाँ तक हो गया है ये कैपिटल R बराबर। अब ये त्वरण को आप और तोड़ दोगे, त्वरण बराबर लिख सकते हो, द्रव्यमान लिखा पहले लिखा रहने दो, द्रव्यमान इंटू त्वरण को लिखेंगे ना दूरी, सॉरी वेग होगा, वेग और दूरी पहले से लिखा है, वेग बटे समय होता, समय नीचे आएगा तो ये धारा का स्क्वायर लगा दोगे, धारा 2 बार है ना तो स्क्वायर लगा दो, और एक समय नीचे आएगा, समय का भी स्क्वायर हो जाएगा समय। और अब इसको आप क्या वेग को भी तोड़ दो, वेग तो कैपिटल R बराबर ये होगा द्रव्यमान इंटू ये होगा दूरी इंटू क्या होगा दूरी, वेग बराबर दूरी बटा समय होता, समय नीचे आएगा, धारा का वर्ग है यहाँ पर, इंटू ये क्या है समय, नीचे एक समय नीचे आएगा तो ये घात कितना होगा 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इससे सरल नहीं तोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया R का एक सूत्र, या एक आप ऐसे समझ लो एक मतलब एक राशि, और आगे द्रव्यमान दूरी, दूरी ये अच्छा दूरी 2 बार है तो आप दूरी का स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा, ये हो गया दूरी का स्क्वायर। तो अब क्या करोगे आप यहाँ से लिख दो R का मात्रक ना, अब इसको मात्रक में कन्वर्ट करो, ये तो राशि है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, अब इसको प्रति में लेके चलते हैं, तो धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, एम्पियर देखो घात दो लगा ऊपर जाएगा तो पावर कितना होगा -2, और समय का मात्रक सेकेंड, सिस्टम कौन बोल रहा है, ये होगा सेकेंड, पावर हाँ हो सकता है पावर 3 लगा है तो ये कितना हो जाएगा ये। अब आप क्या करोगे, देखो द्रव्यमान की बीमा जानते हो ना क्या होता है यम, ये दूरी है, दूरी की बीमा जानते हो क्या होता है, और ये धारा की बीमा क्या होती है, और समय की बीमा क्या होती है, यहाँ से आ जाएगा। तो आप लिख दो बीमा, आर की बीमा, आर की बीमा, देखो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी कैपिटल एम, ठीक है, दूरी की बीमा क्या लिखोगे यल, यहाँ घात 2 है तो आप 2 लगाओ, एम्पियर की बीमा क्या होगी ए, और इसकी पावर -2 है तो -2 लगा दो, और सेकेंड समय की बीमा क्या होती है पावर 3 लिखा गया था आप 3 लगा दो, ये होता है इसकी बीमा EML2 A-2 T-3, इसकी बीमा हो गई। आई होप को आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा समझ में आया होगा। और एक आप डायरेक्ट लगा सकते हो ना, इसीलिए पहले बताए ना कि यहाँ पर वोल्ट की बीमा अगर आपको पता हो तो वोल्ट की बीमा रख दो, मतलब विभवांतर की बीमा रखो और धारा की बीमा रखो, जोड़ घटा के लिख दो, ठीक है। अगर MKS में पूछ लिया कि MKS में मात्रक लिखिए तब तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इतना सब कुछ करके इतना लिखना पड़ेगा, ये पूछता है। अगर ना पूछता तो मुझे बताने की जरूरत यहाँ नहीं थी। वैद्युत चालकता, आप केमिस्ट्री में, हम आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे वैद्युत चालकता ना, बता दो क्या होता है। वैद्युत चालकता मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बताओगे? इसी को हम लोग चालकत्व भी लिखे थे, ठीक है। देखो इसमें सीधा सीधा बताओगे सर कि किसी क्या वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अर्थात इसका कुछ नोटेशन दे दीजिए। वैद्युत चालकता को वहां पर किससे लिखे थे? जी से कि सी से? चलो यहाँ पर भी जी लिख दे रहे हैं। इसे
कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात कैपिटल जी इक्वल टू 1 में क्या होगा, आर। कैपिटल जी इक्वल टू 1 आर। कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा, 1 आर। और मात्रक इसका लिख दोगे, मात्रक। अभी हम लोग देखो इसका मात्रक लिखे थे, ओम का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक लिखे थे ओम। तो यहाँ पे ओम लिखोगे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। या इसी को आप ओम का, ओम की जानते हो स्पेलिंग OHM होती है, इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। या इसी को हम लोग ना ओम इनवर्स को, महो को हम लोग बोलते हैं साइमन। साइमन बोल दो, सीमेंस बोल दो ना, वही हम लोग पढ़े थे। इसको सीमेंस भी पढ़ते हैं। और सीमेंस को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, ये होता है। इतनी बातें थी, ओम इनवर्स, महो, साइमन या सीमेंस। सीमेंस को कैपिटल एस से। ये तो हो गया इसका मात्रक। बीमा निकालते हैं, बीमा। बीमा जो अभी बीमा निकाले थे ना, सबका उल्टा कर दो। अभी बीमा आप लोग क्या निकाले थे, उस प्रतिरोध की बीमा लिखे थे ML2 A-2, ये लिखे थे। अब इसी का उल्टा कर, उल्टा मतलब जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। तो M प्लस है तो M को क्या करोगे, अच्छा इसकी पावर कुछ नहीं थी, इसकी पावर कितना होगा 1, तो -1, M -1, L कितना होगा L -2 और A+2 और क्या होगा, हाँ T+3। और प्लस को लिखते नहीं है, ये ज़्यादा लंबा लिखोगे तो इसका ये थोड़ा नज़दीकी लिखो। तो ये हो जाएगी बीमा, ये मात्रक, ये फार्मूला। आई होप को आप कितना समझ में आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए